हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। क्या पूछा गया जी? इसमें कौन को प्राइम नंबर का पेयर है? अब सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, को प्राइम नंबर कहते किसको हैं? तो ऐसा अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर एज अ वन इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी एक पेयर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर बस एक ही हो और वो भी क्या हो? वन हो। जैसे कॉमन फैक्टर होगा क्या? जैसे ये देख लीजिए 5 और 4 पूछा जाए, ये देखिए 4 और 5 पूछा जा रहा है और 5 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो एक बात बताइए कि 4 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 1, 2 और 4 होता है। 5 का फैक्टर्स क्या होता है? 1 और 5 होता है। इन दोनों में बस कॉमन क्या है? 1 है। क्या 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है इन दोनों में? तो नहीं है। इसलिए कहेंगे 4 और 5 जो पेयर है ये क्या होगा? को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। बात है समझ में, यानी को प्राइम नंबर है। सिमिलर हम लोगों को यहाँ पर भी चुनना है कि कौन इसमें को प्राइम नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सबको लिख लिख कर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी नंबर होगा वो खुद से और 1 से ज़रूर कटेगा। अगर इसके अलावा किसी और से वो कटा, ठीक है, तो वो फिर वो को प्राइम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये चेक करना है तो ये 2 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, ये भी 1 से और खुद से कटेगा। क्या 1 और खुद के अलावा और किसी से ये दोनों कट रहा है? तो देख रहे हैं कि दोनों 7 से कट जाएगा। दोनों किससे कटेगा? 7 से। इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे ये डी नंबर देखिए ना, ये 32 जो है 1 और 32 दोनों से कटेगा। 62 भी 1 और 62 से कटेगा। क्या खुद से और 1 को छोड़कर और किसी से कट रहा है? तो देख रहे हैं ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये 1 से और ये 31 से ज़रूर कटेगा। ये भी 93 जो है 1 और 93 से ज़रूर कटेगा। इसके अलावा ये जो 93 है ना, वो 31 से भी कट जाएगा। यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 भी होगा और 31 भी होगा दोनों में। इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। कैसे? तो जैसे 18 का अगर हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे तो 18 का फैक्टर्स हो जाएगा 1, 2, 3, 6 और 9 और इसी के साथ 18 होगा। और 25 का क्या होगा? 1, 5 और 25 होगा। तो बस कॉमन फैक्टर दोनों में 1 आ रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं मिल रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। बात आ रही समझ में? देखिए अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ़ a इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 एंड b का वैल्यू है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, देन HCF क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों का HCF क्या होगा? a और b का HCF क्या होगा? देखिए HCF जब आपको फाइंड आउट करना होगा तो जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद से देखना है कि कौन कौन सा बेस कॉमन है, यानी इन दोनों में कॉमन बेस क्या क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आप 2 को लिख दीजिए। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 को भी इंटू में लिख दीजिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को भी लिख दीजिए। और साथ ही साथ कॉमन बेस को लिखने के बाद विथ मिनिमम पावर को लिखना है। कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर। तो एक बात बताइए, 2 का यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि दोनों सेम है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 3 ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 3, यहाँ 3 का पावर 2, इसलिए 3 का पावर 2 लिखेंगे। इसका मिनिमम पावर 5 का पावर 4, 5 का पावर 1, तो मिनिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो इसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। जैसे क्या करिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 को कितना टाइम से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को? 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 का लिख दीजिए 3 इंटू 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 5। ये देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 होगा, और 36 के साथ एक 0 लिख दीजिए, यानी कि 360 इज़ द राइट आंसर। बात आ रही समझ में? इसके बाद से हम लोग देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन। देखिए LCM इन दोनों का फाइंड आउट करना है। देखिए LCM हो चाहे HCF हो, सबसे पहले देखना है कि ये प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं। प्राइम फैक्टर्स अगर है तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना है। LCM में क्या करते हैं लोग, दोनों का प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद जो कॉमन बेस होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन बेस नहीं होगा उसको भी लिखना है। इसमें HCF में क्या करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या करना था, बस जो कॉमन मिल रहा था बेस बस उसी को लिखना था, जो कॉमन नहीं मिलेगा उससे नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन
नहीं होगा उसको भी लिखना है। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 2 को लिखिए, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 को भी लिखेंगे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 को लिखिए, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उसको भी लिख लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए, और विथ हाईएस्ट पावर। कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी हाईएस्ट क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 का पावर 1, यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यानी 1 ही लिखिए। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 यानी 5 का पावर 1, और 7 का पावर 1 है तो 7 का पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 2 5 के पेयर से 10 बन जाएगा, 2 इंटू 5 से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और जो बचा है बस इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 21 में जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 और ये 16, यानी कितना हो जाएगा? 16 8, और ये देखिए 2 5 के हेल्प से एक 10 क्रिएट हुआ था, और 10 मल्टीप्लाई करेगा तो एक 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें बताना है कि कौन होगा। इरेशनल नंबर देखिए हम लोग पढ़े थे, इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद से कुछ डिजिट आया है और टर्मिनेट हो गया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पर देखिए डी नंबर को देखिए 141 141 141 141, यानी इसमें डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये भी रेशनल नंबर होगा। यानी कि आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद से डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। लोग पूछा गया है कि 2.35 पर रेकरिंग अगर है तो ये कौन सा नंबर होगा? इंटीजर नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा? क्या होगा? एक बात देखिए हम लोग पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। किसके बारे में? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है जी? तो रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2.35 पे रेकरिंग। रेकरिंग वाला जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, इसमें डिजिट का रिपीटेशन होता है और ये ख़त्म नहीं होता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा नंबर होगा? तो रेशनल नंबर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 7/2 to the power 2 into 5 का पावर 1 will terminate after how many digits? ठीक है, क्वेश्चन ये है 37/2 का पावर अगर 2 है इंटू 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 है वहाँ पे, तो ये कितना? ये देखिए सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे मालूम चला? तो क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 इसका फैक्टर्स दिया है। डिनोमिनेटर्स का अगर फैक्टर 2 5 के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन ये कितना डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इस कंडीशन में देखिए 2 का अगर पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, देखिए इन दोनों नंबर्स में देखना है 2 और 5, 2 और 5 में देखना है कि किसका पावर ज़्यादा है। जिसका पावर ज़्यादा होगा उतना डिजिट्स के बाद से ये टर्मिनेट होगा। अगर दोनों सेम होगा, 2 और 5 का दोनों पावर अगर सेम है, यानी कि जो सेम नंबर सेम डिजिट आ रहा है उतना डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, या जिसका पावर ज़्यादा उतना डिजिट के बाद से ये टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, इसलिए ये 2 डिजिट्स के बाद से क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इसका आंसर, लेकिन कितना डिजिट्स के बाद से टर्मिनेट होगा? तो 2 डिजिट्स के बाद से। कैसे मालूम चला? जो इसका पावर होगा ना, अगर ऐसा रहता क्वेश्चन 37/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर भी 4, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का, यहाँ पे 2 का भी पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 है। पूछा जाए कितना डिजिट्स के बाद से टर्मिनेट होगा, तो कहेंगे दोनों का पावर तो सेम आ रहा है, तो कहेंगे ये 4 डिजिट्स के बाद से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, पावर को देखना है, पावर को देखना है। ठीक है, इसके आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाई इज एन इंटीजर कि रेशनल नंबर कि एन इरेशनल नंबर कि नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा लोग, पाई का जो वैल्यू होता है ना, ठीक है, पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 22/7, या डेसिमल फॉर्मेशन पूछा है तो 3.14। अगर 3.14 लिख कर देता है इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, 22/7 बोलता तो ये भी रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई पूछेगा ना जी, तो पाई को कहेंगे ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग इतना होता है। बात आ रही समझ में?
इसलिए पाई क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1/√2 इज अ फ्रैक्शन, अ रेशनल नंबर, एन इंटीजर नंबर, कि नॉन ऑफ दिस। तो एक बात बताइए, क्या जो रूट के अंदर में 2 है ये रूट से बाहर हो जाएगा? देखिए अगर रूट खत्म हो जाए, ठीक है, कोई भी रूट हो, nth रूट में यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, अगर रूट खत्म हो जाए उस कंडीशन में कहेंगे रेशनल नंबर होगा। अगर रूट खत्म नहीं हो रहा है तो कहेंगे इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे रूट खत्म नहीं होगा इसलिए कौन सा नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसके आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1600 and their HCF is 5. The LCM of the number is what? इसमें कौन उसका LCM होगा? तो देखिए प्रोडक्ट दिया है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है। कितना दिया है जी? प्रोडक्ट दिया है 1600। उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना दिया है? वो दिया है 5। तो पूछा जा रहा है कि उन दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा? तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, बोथ नंबर्स। ठीक है, अब देखिए एक और बात, LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF दे दिया है कितना? 5। अब प्रोडक्ट कितना दिया है? 1600। 5 इसको कट कर देगा तो हमें क्या मालूम चल जाएगा? LCM मालूम चल जाएगा। 5 इसको कट करेगा 3 और ये हो जाएगा 2 और फिर ये 0। कितना टाइम्स में कट करेगा? 320 टाइम्स में। इसलिए जो LCM होगा उन दोनों नंबर्स का कितना होगा? यानी कि 320 होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, what is the other number? तो देखिए फॉर्मूला ये होता है, अगर दो नंबर है, A है और एक नंबर है B है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों नंबर्स के LCM और दोनों नंबर्स के HCF के प्रोडक्ट के क्या होता है जी? इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए एक नंबर का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? तो 54, यानी A का वैल्यू 54 दे दिया है। आपको B का वैल्यू यानी कि सेकंड नंबर कितना होगा वो आपको बताना है। लेकिन दोनों नंबर्स का LCM दिया गया है, तो दोनों नंबर का LCM कितना है? तो 162 है। दोनों का HCF कितना दिया है? तो 27 दिया है। इसलिए B का वैल्यू क्या होगा? 162 इंटू 27 अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे 54। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में जी? सॉरी 54 है यहाँ पे, इससे ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और 2 इसको कैंसिल कर देगा कितना टाइम्स में? तो 81 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 81। यानी कि वो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा? तो 81 होगा। ठीक है।